अब आपको एक एवरेज इंसान से तो बहुत ज़्यादा पता लग जाएगा ये पढ़ने के बाद। तो आप कुछ बिल्कुल ही नया नहीं पढ़ रहे। उसका रीज़न भी ये है कि अगर आप सीधा ही इतनी मोटी बुक्स उठा लोगे, आप एक ही दिन में गिव अप करोगे। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये आपको कब उठानी है मैं वो भी बताऊंगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज.इन। ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो किसी भी रीजन से, आपको इन जनरल इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है या किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी है, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, काम करते हैं, कोई भी बुक उठा लेते हैं हिस्ट्री की, वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक तरीका है, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करोगे तो आप 99% लोगों से आगे हो जाओगे। और ये मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 24 राइट नाउ, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माय मास्टर्स, माय पीएचडी इज गोना बी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। मैं क्लास 6 से हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। रीजन बीइंग, मैंने हिस्ट्री को ऐसे तरीके से पढ़ा जिस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं हो जाएगा, चाहे वो 700-800-900 पेजेस की बुक हो या फिर एक 90-100 पेजेस की बुक हो, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस वीडियो को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज समझाना चाहूंगा, डोंट स्किप, इसको ध्यान से समझ लो। अगर आप ये समझ गए तो ये ऑनेस्टली किसी और सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको इन जनरल हिस्ट्री पढ़नी है किसी एग्जाम के लिए भी, या फिर आप बस शौक रखते हो, आप इस प्रोसीजर को एक बार ध्यान से समझ लो। देखो, बस सुन लो मुझे एक बार। जब भी हम, जैसे बचपन का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। आपको पहले एबीसीडी सिखाई जाती है। जब आप एबीसीडी सीख जाते हो उसके बाद आपको 2 लेटर वर्ड्स बताए जाते हैं, जैसे कि ME मी, TO2, फिर 3 लेटर वर्ड्स DOG डॉग, CAT कैट, BAT बैट, है ना। उसके बाद आपको जो इनिशियली चैप्टर्स होते हैं 1 या 2 पेजेस के होते हैं हार्डली, राइट। इसलिए नहीं क्योंकि आप एक बच्चे हो, वो तो एक फैक्टर होते हैं। दूसरा इसलिए भी क्योंकि अभी आपने जस्ट पढ़ना सीखा है, अभी से आपको एकदम आपके हाथ में अर्थशास्त्र तो नहीं पकड़ाएंगे, राइट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपकी किताबें मोटे होने लग जाती है, चैप्टर्स भी लंबे होने लग जाते हैं। द सेम थिंग इज विद हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो एंड इफ यू थिंक कि मैं काम करता हूँ, मैं सीधा ये 800-900 पेजेस की बुक है आरसी मजूमदार, ये उठा लेता हूँ, हाँ, तो इससे इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं ना। इसमें तो सारी हिस्ट्री मुझे मिल ही जाएगी, है ना। दिल्ली सल्तनत और ऐसी 11-12 और वॉल्यूम्स हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये आपको कब उठानी है मैं वो भी बताऊंगा। आपको सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक ऐसी बुक लो जिसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट वेरियस थिंग्स, एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। और वो बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 6 और 7। उसमें जितने भी चैप्टर्स है 1 से लेके जितने भी हैं आप सारे पढ़ो। 6 और 7 की एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों? उससे आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये हुआ था, ये नेम्स इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 की एनसीईआरटी में जितने भी नेम्स हैं, चाहे वो किंग्स हो, कुछ भी हो, कोई जगह का नाम हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनिशियली बच्चों को सब कुछ नहीं बताया जाता, वो बताया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जिनका नाम नहीं आया उन बुक्स में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मगर ग्रेजुअली आप एक चीज को ग्रास्प करना सीखोगे तो बेटर है आप लोगों के लिए। उसमें आपका एक ओवरऑल बेस बन जाएगा कि अच्छा ये हमें ज्यादा पढ़ना है, फिर इसके अंदर और जो डिटेल्स है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो 6 और 7। अभी आप बोलोगे सर 8th पे क्यों नहीं आए, 9th पे क्यों नहीं आया एनसीईआरटी? इसलिए क्योंकि मैंने जैसे इस बोर्ड को डिवाइड करा है एंशिएंट एंड मिडिवल और मॉडर्न। आप लोग एक साथ सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एंशिएंट एंड मिडिवल कवर करो। एनसीईआरटी जो क्लास 6-7 की हैं वो एंशिएंट मिडिवल पे ज्यादा फोकस रखती है। फिर 7th के एंड तक हम लोग पहुंच जाते हैं धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में। 8th की स्टार्टिंग से फिर आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपको 8th की नहीं पढ़नी, पहले आप मिडिवल और एंशिएंट कवर करो, उसके बाद आप मॉडर्न पे जाना। दिस इज द बेस्ट वे। ये मेरे अकॉर्डिंग है, लोगों का और भी हो सकता है, बट पहले आप मिडिवल एंड एंशिएंट एंड मिडिवल कवर करो। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल देखो मैं सिंपल सिंपल समझा दूंगा। एंशिएंट में अगर आपको कवर करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी जब आपने कर ली और अच्छे से पढ़ना, आपका एक अच्छा बेस बिल्ड हो जाएगा। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद जब अब आपने एक बेस बिल्ड करा, अब आपको बेसिक बेसिक पता है, उसके बाद आपको एडवांस जाना है। तो एडवांस जाने के लिए आपको अब एक बुक चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें भी आपको उन्हीं चीजों के बारे में जो आपने 6-7 के चैप्टर्स में पढ़ लिया उन्हीं के बारे में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको जो बुक लेनी है वो बुक होगी, दिस इज माई सजेशन, पूनम दलाल दहिया। ठीक है, ये वो बुक है यहाँ पर। इसको मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो ना बुक्स को प्रमोट करने के लिए नहीं हुआ है, मैं आपको जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी बुक ले सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इस वाली बुक में जो एंशिएंट और मिडिवल वाला जो जितने चैप्टर्स हैं आप उनको कवर करोगे। इस बुक में
थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वही चीज जो आपने पहले पढ़ी है वही इसमें भी है, बस थोड़े एडिशनल फैक्ट्स, एडिशनल नेम्स, जो नेम्स एनसीईआरटी में मिस हो गए थे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हर चीज को थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट और एक्सप्लेन करा गया है, तो यहाँ से होगा। ठीक है, अब जब आपने इससे पढ़ लिया तो अब आपको उन्हीं चीजों के बारे में, जिन चीजों के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, थोड़ा सा ज्यादा पता है, थोड़ा सा एडवांस पता है। यहाँ तक एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल से मेरा मतलब है जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनको इंडिया की हिस्ट्री इन जनरल पता होनी चाहिए, यहाँ तक आपको इनफ है आपके लिए कि अब आपको इतना, आपको एक एवरेज इंसान से तो बहुत ज्यादा पता लग जाएगा ये पढ़ने के बाद। ठीक है, आप लूसेंट भी ट्राई कर सकते हैं, लूसेंट में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, लूसेंट भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया। बट अब आपको और डेप्थ में जाना है, वो डेप्थ जो यूजुअली जो लोग हिस्ट्री लवर नहीं है वहां नहीं जाते, तो फिर आप एंशंट के लिए लोगे उपिंदर सिंह। ठीक है, यहाँ पर ये बुक है, मैं इसको निकाल नहीं रहा अभी, ये आप यहाँ पे फोटो देख लो। उपिंदर सिंह आप लोगे एंशंट के लिए, क्योंकि अब आप जो नॉलेज गेन करोगे वो थोड़ी ज्यादा भी होगी, है ना। अब आप बहुत एडवांस होने जा रहे हो, आप एडवांस ऑलरेडी हो, पूनम दलाल दहिया पढ़ने के बाद आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, मगर अब आप उस चीज में कह सकते हैं मास्टरी करने जा रहे हो, क्योंकि ये वो सोर्सेज हैं जिसमें आपको अब और डेप्थ में बताया जाएगा। जो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो आपके लिए पढ़ना हार्ड नहीं होगा, आपको ऑलरेडी उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होगा, तो आप कुछ बिल्कुल ही नया नहीं पढ़ रहे। उसका रीजन भी ये है कि अगर आप सीधा ही इतनी मोटी बुक्स उठा लोगे, आप एक ही दिन में गिव अप करोगे। अगर आप सीधा ही मोटी बुक्स ले लोगे ना कि ठीक है, आरसी मजूमदार से बढ़िया क्या है, सारी हिस्ट्री उसमें मिल तो जाएगी, हम किसी और सोर्स के पास जाए क्यों, पहले ही दिन पे हार मान जाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खुतबा, जो आपको एनसीईआरटी में हो सकता है उतना ज्यादा ना मिले, आप उतना फेमिलियर नहीं हो उन वर्ड्स के साथ। ठीक है, स्पेशली जो उर्दू और अरेबिक वर्ड्स होते हैं, बिकॉज इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो अगर आप सीधा ही इतनी मोटी बुक ले लोगे, यू गोना गिव अप इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे जो आपने कभी सुने नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्यों रहा है। तो इसीलिए हम उस पर बाद में जाते हैं। और मडीवल इंडिया के लिए भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है, सतीश चंद्र बेस्ट। इन सारे बुक्स के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ये दो बुक्स आपने मडीवल के लिए पढ़ ली, और पूनम उपेंद्र सिंह आपने पढ़ ली एंशंट के लिए। अब आपको हिस्ट्री के बारे में इतना पता है जो एक एवरेज इंडियन को, एवरेज क्या 90% इंडियंस को भी नहीं पता। मैं मोस्टली जो अपने वीडियोस में अननोन फैक्ट्स, अननोन हिस्ट्री बताता हूँ, इट्स नॉट अननोन, इट इज वेरी वेल नोन, बट ओनली टू दोज जो पढ़ना चाहते हैं। पर जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेरा चैनल ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन लाता ही हूँ शॉर्ट्स में, वीडियोस में, मगर अगर आपको उसको फर्स्ट हैंड पढ़ना है, यू कैन जस्ट बाय दीज बुक्स एंड रीड इट योरसेल्फ, राइट। सो ये मैं आपको अपनी सोर्सेज बता रहा हूँ। उसके बाद जब आपने ये भी पढ़ लिए और अब आपको लगता है कि अभी भी आपका मन नहीं भरा, आपने अच्छा खासा, आपको अब आपको बहुत कुछ पता है, मगर अब आपको और जानना है, मतलब आपने अब इतना जानना है कि आपका इंटरेस्ट अब खत्म ही नहीं हो रहा है, तब जाकर यू कैन फाइनली गो टू आरसी मजूमदार। ठीक है, उसके बाद आप आरसी मजूमदार ट्राई करो, एंड ट्रस्ट मी आपको इतना मजा आएगा। ये बुक्स जो अभी आपको इस वीडियो में लग रही होंगी, अरे इतनी मोटी मोटी बुक्स, भाई कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली सेइंग देयर नथिंग। मगर ये आपको अभी लगेंगी, क्यों लगेंगी, क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अभी आपको बेसिक ही कुछ नहीं पता है, अभी आपने सीधा ही कोई पता नहीं क्या उठा लिया कुछ भी, तो आप परेशान होगे देखकर। मगर आपका एक बार बेस बिल्ड होता है ना, एक बार हमें इंटरेस्ट आने लगता है, और इंटरेस्ट हमेशा डेवलप करवाना पड़ता है, और उसका एक प्रोसीजर, और वो यही प्रोसीजर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अब एक बार बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री भी सेम जाता है। आप पहले 8th, 9th और 10th के जो चैप्टर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है, और वियतनाम वगैरह का भी आ जाता है। आप इन जो नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, उसके बाद ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 8th, 9th और 10th में, पहले आप उनको कवर करो, जो इंडियन आई मीन मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड है। जब आप वो कर लोगे, उसके बाद आप ल्यूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, इसमें मैं ल्यूसेंट आपको बोलूंगा, ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड सोर्स। एक बार आप एनसीईआरटी कर लेते हो, फिर आप ल्यूसेंट से पढ़ो, और जब आप ल्यूसेंट से भी पढ़ लोगे, देन यू कैन गो टू बिपिन चंद्र या फिर शेखर बंदोपाध्याय, उनमें से कोई भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो। वेरी नाइस बुक्स, ठीक है, दोनों में से आपकी चॉइस है, वेरी नाइस बुक, चाहो तो दोनों भी पढ़ सकते हो। एंड देन फाइनली जब आपका सेम वही चीज अच्छा खासा एक बेस बिल्ड हो गया है, देन यू कैन गो टू आरसी मजूमदार। सो यस गाइस, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पहले आप एंशिएंट एंड मडीवल कवर करो। अगर आप एक ही साथ में एंशिएंट, मडीवल, मॉडर्न करने जाओगे, बहुत लोगों के लिए ना वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है।
आपका ऑलरेडी एक चीज में इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट ही हुआ है कि आपने दूसरी भी पकड़ ली। क्योंकि मैं तो ये यहाँ तक बोलूंगा जिन लोगों को जो चाहते हैं कि पहले आप एंशंट एंशंट कवर कर लो एडवांस, मतलब पहले एनसीईआरटी से एंशंट पढ़ लिया, सिक्स्थ में मोस्टली एंशंट इंडिया आ ही जाता है, सेवेंथ में थोड़ा बहुत ही रहता है, फिर आपने पूनम दलाल दहिया से एंशंट पढ़ लिया, उसके बाद आपने उपेंद्र सिंह पढ़ ली, तो आपका एंशंट हो गया। उसके बाद आप मडीवल पे आ सकते हो, फिर आप सेवेंथ की जो भी मडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, है ना, ये सब आप पढ़ सकते हो। फ्रॉम मतलब ट्राइबल लोगों पे भी चैप्टर्स काफी सारे हैं। फिर उसके बाद आप पूनम दलाल भैया से कवर कर सकते हो मडीवल हिस्ट्री, एंड देन यू कैन गो टू सतीश चंद्र। तो मतलब आपकी मर्जी, आप पहले एंशंट एंशंट कर लो अच्छे से, फिर मडीवल पे आओ, या फिर मैं तो ये बोलूंगा कि एंशंट और मडीवल एक साथ कर सकते हो। ये मेरा टेक है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं आज भी जब मुझे रिवीजन करना होता है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो मैं पहले एंशिएंट एंड medieval एक साथ करता हूँ। जब उसमें मेरा हो जाता है देन आई गो टू मॉडर्न में। एक साथ तीनों चीजें मिक्स नहीं करता। इट वर्क्स फॉर मी, इफ इट वर्क्स फॉर यू कि आपको एक साथ तीनों में भी कर पा रहे हो, कि आपने ठीक है पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली 6 से लेकर 10 तक, उसके बाद आपने पूनम दलाल भैया पूरी पढ़ ली, उसके बाद आपने उपेंद्र सिंह भी ले ली, सतीश चंद्र भी ले ली, और विपिन चंद्रशेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ ली, और फिर आप ऐसे करना चाह रहे हो, बट मुझे नहीं लगता वो बहुत लोग कर पाएंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, मैंने अपना तरीका आपको बता ही दिया, यू कैन डू दैट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प यू, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई पोस्ट रेगुलर रील्स एंड इंफॉर्मेटिव रील्स फॉर यू ऑल। सो एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।